आपको लगता है कि परफॉर्मेंस ऊपर से शुरू होती है? हार्ड वर्क, बेटर स्ट्रैटेजी, मोर मोटिवेशन। गलत। आपको सिखाया गया है कि अगर रिजल्ट खराब है तो आप लेजी हो, आप टैलेंटेड नहीं हो। झूठ है ये। एक सच बताऊं, आप बेस्ट हो ही नहीं सकते, हर दिन नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। सोचो, सेम प्लेयर एक दिन 100 बनाता है, अगले दिन 0 पे आउट। एक सीईओ को ले लो, सेम सीईओ मंडे को एक ब्रिलियंट डिसीजन लेता है, ट्यूसडे को वो एक सबसे स्टूपिड डिसीजन ले लेता है। ऐसे ही सेम आप एक दिन सब कुछ हैंडल कर लेते हो, अगले दिन एक छोटे से मैसेज से हिल जाते हो। नॉलेज सेम है, टैलेंट भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, तो बदला क्या? परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं है, परफॉर्मेंस तो आउटकम है, आखिरी कड़ी है। असली खेल तो उसके नीचे चल रहा है। और अगर आपने वो नीचे वाला पैटर्न नहीं देखा तो आप ऊपर कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी हर दिन ब्रिलियंट नहीं हो पाओगे। आज हम उसी नीचे वाले पैटर्न की बात करेंगे, विच इज एनर्जी इन मोशन, एंड यू विल नो व्हाई आई कॉल इट एनर्जी इन मोशन। देखो, ये एक पिरामिड है, इसको समझो, जो आपकी पूरी जिंदगी चलाता है। सबसे ऊपर है आपका रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन, सैलरी, परफॉर्मेंस रिव्यू। उसके नीचे है आपका बिहेवियर, आपने एक्चुअली किया क्या, मीटिंग में क्या बोला, प्रेशर में कैसे रिएक्ट किया। बिहेवियर के नीचे है आपकी थिंकिंग, दिमाग में कौन सी कहानी चल रही है। पर थिंकिंग भी एंड पॉइंट नहीं है, थिंकिंग के नीचे है हाउ डू यू फील, और उस फीलिंग के भी नीचे है इमोशन। इमोशन को तोड़ो, मोशन, एनर्जी इन मोशन। ये कोई शायरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। बिजली के सिग्नल्स, केमिकल्स, हॉर्मोन्स जो हर सेकंड आपकी बॉडी में मूव होते हैं। और इस पूरे पिरामिड के सबसे नीचे जो सब कुछ संभाल के रखा है वो है आपकी फिजियोलॉजी, आपकी सांसें, आपकी हार्ट बीट। यही बात हमें कभी सिखाई नहीं गई। और नीचे फिजियोलॉजी अगर क्योटिक है तो एनर्जी क्योटिक हो जाएगी, एनर्जी क्योटिक तो फीलिंग क्योटिक, फीलिंग क्योटिक तो थिंकिंग बंद, थिंकिंग बंद तो बिहेवियर गड़बड़। और फिर हम ब्लेम करते हैं रिजल्ट्स को। यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आता है, बी पॉजिटिव। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा मिथ है। सोचो, अरे सोचो, आप प्रेशर में हो, दिल तेज धड़क रहा है, सांसें टूटी फूटी हैं, बॉडी पैनिक में है, और कोई आता है और कहता है अरे यार पॉजिटिव सोचो। कैसे? आप एक हिलती हुई बिल्डिंग में पेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो। जब नीचे बेस हिल रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करता। आप सोच को सोच से फिक्स नहीं कर सकते, आपको नीचे जाना पड़ेगा एनर्जी पे। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी इन मोशन क्योटिक है, आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो, आपका ब्रेन सुनेगा ही नहीं। पॉजिटिविटी इज नॉट अ माइंडसेट, पॉजिटिविटी इज एन आउटकम ऑफ अ काम फिजियोलॉजी। अब देखो, प्रेशर में होता क्या है, आपका ब्रेन अकेला काम नहीं करता, वो सुनता रहता है पूरे दिन। खास तौर पर आपके दिल की, दिल से ब्रेन तक सीधा हाईवे है, एक नर्व है, उसका नाम है वेगस नर्व। जब आप काम हो, दिल एक स्मूथ रिदमिक सिग्नल्स भेज रहा है, एकदम रिदमिक, तबले जैसा, एक ताल में। ब्रेन को साफ फ्यूल मिलता है। ब्रेन का सामने वाला हिस्सा जो आपके ब्रेन का सीईओ है, फ्रंटल लोब, वो फुली ऑन रहता है। आप क्लियर हो, आप ब्रिलियंट हो। अब प्रेशर आता है, लेट्स से बॉस कहता है अभी प्रेजेंट करो, बिना प्रिपरेशन के प्रेजेंट करो, या वो एक प्रेजेंटेशन जिससे प्रमोशन डिसाइड होगा वो आज देनी है, या आप ट्रैफिक में फंसे हो, लेट हो रहे हो और फोन बज रहा है, तो क्या होता है? आपकी बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है, सांसें बिगड़ जाती हैं, दिल की धड़कन टूटी फूटी हो जाती है, जैसे ईसीजी मशीन पागल हो गई हो। और जब दिल ब्रेन को ये टूटा फूटा सिग्नल भेजता है, ब्रेन खुद को बचाने के लिए एक काम करता है, वो अपने सीईओ को छुट्टी पे भेज देता है। आपका सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा टेम्परेरीली बंद हो जाता है। इसलिए प्रेशर में आप वो बोल देते हो जो बोलना नहीं चाहिए था, जो याद था वो भूल जाते हो, मिड सेंटेंस ब्लैंक हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे ही डिजाइंड हो। पहले सर्वाइवल फिर ब्रिलियंस, ये हमारी बहुत पुरानी वायरिंग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप रोज ब्रिलियंट और बेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस के लेवल पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एक और कोर्स, एक और स्ट्रैटेजी, एक और मोटिवेशन वीडियो, बट परफॉर्मेंस तो इनपुट कभी था ही नहीं। परफॉर्मेंस तो आउटकम है, नीचे चल रहे एक पैटर्न का आउटकम। और हम में से ज्यादा लोग वो पैटर्न देखते ही नहीं है, हम सिर्फ एंड में फेलियर देखते हैं। पर अगर आप पैटर्न देखना शुरू कर दो, सब कुछ बदल जाएगा। ऑब्जर्व करो, आपकी ब्रिलियंस कब जाती है? क्या तब जब आप सोए नहीं, जब 4 कॉफी पी ली, पानी एक ग्लास भी नहीं पिया, जब आप बिना रियलाइज किए सांसें रोक के बैठ जाते हो, जब आपकी सांसें ऐसी थी 2 सेकंड अंदर 1 सेकंड बाहर, फिर रोक ली, फिर तेज सांस, टूटी फूटी, रुक रुक के,
आपका माइंड प्रेशर में आने से बहुत पहले आपकी बॉडी पहले से ही chaos में चली जाती है। आपकी एनर्जी इन मोशन पहले से ही बिगड़ी हुई थी। अब ये सब डिप्रेसिंग चीजें तो बता दी, बट गुड न्यूज क्या है? आप नीचे वाले हिस्से को कंट्रोल कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई बड़ा योगी बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज कंट्रोल और जस्ट सोच के फोकस करके करनी है, आपकी सांसें। लोग कहते हैं गहरी सांस लो, गहरी कुछ नहीं होता। जो चीज सब कुछ बदलती है वो है रिदम। आपका नर्वस सिस्टम एक रिदम मशीन है। उसे फिक्स्ड रेशो पसंद है। उसे यह पसंद नहीं है कि 4 सांसें अंदर 2 बाहर, 5 अंदर 1 बाहर, 8 अंदर 6 बाहर। ये टूटा फूटा रिदम, ये पैनिक का सिग्नल है। उसे यह पसंद है 4 सेकंड अंदर 6 सेकंड बाहर, फिक्स्ड। 5 सेकंड अंदर 5 सेकंड बाहर, फिक्स्ड, सेम हिसाब से बार बार। और अगली चीज विद रिदम, स्मूथनेस। रुक रुक के नहीं, झटके से नहीं। सोचो आप एक पतली स्ट्रॉ से सांस ले रहे हो, हर सेकंड बराबर हवा, गोल, स्मूथ, कंटिन्यूअस, रिदमिक, स्मूथ। बस 60 सेकंड ऐसा करके देखो। जादू नहीं है, फिजियोलॉजी है। आपका दिल क्योस भेजना बंद कर देगा, कोहेरेंस भेजना शुरू कर देगा। साफ फ्यूल दिल से ब्रेन तक जाना शुरू हो जाएगा, और आपका सीईओ वापस ऑनलाइन आ जाएगा। आपकी थिंकिंग वापस, आपका बिहेवियर वापस, और आपकी परफॉर्मेंस वापस। इसलिए नहीं कि आपने ऊपर से ज्यादा मेहनत की, इसलिए क्योंकि आपने अपने नीचे के बेस पे फोकस किया और उसे फिक्स किया। तो शायद सवाल ये नहीं है मैं हर दिन ब्रिलियंट कैसे बनूं। असली सवाल ये है नीचे ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे ब्रिलियंट होने से रोक रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस एक स्टेट है, इट्स अ स्टेट, इट्स अ फ्लो स्टेट, और स्टेट चलती है एनर्जी इन मोशन से। तो रिजल्ट को मत देखो, पैटर्न को देखो। मीटिंग से पहले आपकी सांस कैसी थी, 1 सेकंड रुको, जस्ट देख लो खुद को। उस मुश्किल कॉल से पहले आपके दिल की रिदम कैसी थी, प्रेशर से पहले आपका पैटर्न क्या था। क्योंकि एंड में ब्रिलियंस ऊपर के पिरामिड से जोर लगाने से नहीं आती, वो आती है नीचे से शांत होने से, कि आप सुन सको कि अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। और जब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आपको ब्रिलियंट होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप बस होते हो ब्रिलियंट। Thank you for watching.